आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व और टिप्पणी लिखिए। तो आइए इस उत्तर की सहायता से समझते हैं उत्तर। तो देखिए, शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व निम्न है। तो पहला जो आर्थिक महत्व है, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में। तो देखिए, बहुत सारी शैवाल की जो प्रजातियां होती हैं, जैसे कि लेमिनेरिया और इसके अलावा जो होती हैं वह है एलेरिया, लेमिनेरिया एवं पोरफायरा आदि जो प्रजातियां होती हैं इनमें क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित होता है, प्रोटीन तथा विटामिन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटीन तथा विटामिन उपस्थित होते हैं। तो क्या है कि इनको आने वाले समय में क्या है, खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और अभी भी प्रयुक्त किया जाता है कई जगहों पर। ठीक है, तो यह इसका पहला आर्थिक महत्व है। दूसरा आर्थिक महत्व जो है इसका, वह है व्यवसाय में। क्या है? व्यवसाय में। तो देखिए, व्यवसाय में कैसे इसका उपयोग होता है वह हम जानते हैं। तो देखिए, डाइटम के जीवाश्म, डाइटम क्या होता है? एक प्रकार की शैवाल होती है जिसके क्या होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं वे, और मृत शरीर डाइटमेशियम मृदा, जो शैवाल के डाइटम के जीवाश्म तथा उसके जो मृत शरीर होते हैं वे क्या निर्माण करते हैं? मृत शरीर। ये किसका निर्माण करते हैं? डाइटोमेशियस मृदा का। और ये डाइटोमेशियस मृदा क्या होती है कि यह डाइटोमेशियस मृदा 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान क्या कर सकती है? सहन कर लेती है। क्या कर लेती है? सहन कर लेती है। और इसका उपयोग विविध उद्योगों में होता है। कहाँ होता है? विविध उद्योगों में इस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाता है जो कि शैवालों के मृत शरीर से बनती है। और जैसे कि उदाहरण है इसका धातु प्रलेप वार्निश बनाने में, और इसके अलावा टूथपेस्ट व ऊष्मारोधी सतह आदि का जो पदार्थ होता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? डाइटमस मृदा द्वारा, और वह शैवालों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो यह इसका दूसरा आर्थिक महत्व होता है। तीसरा इसका आर्थिक महत्व होता है कोन्ड्रस व यूकीमा। ये क्या होते हैं? ये भी शैवाल होते हैं, आदि शैवालों। इन शैवालों से क्या प्राप्त होता है? इन शैवालों से एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे कहते हैं केराजिनिन। ये केराजिनिन क्या होता है कि यह बहुत प्रकार के श्रृंगार प्रसाधनों में यूज होता है या उपयोग होता है, जैसे कि शैम्पू आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। शैम्पू आदि बनाने में क्या किया जाता है? इन शैवालों का से प्राप्त केराजिनिन का यूज किया जाता है। देखिए, इसके बाद चौथा जो इसका आर्थिक महत्व ये है कि शैवाल की कुछ प्रजातियों जैसे एलेरिया, लेमिनेरिया, ये क्या होती हैं? इन प्रजातियों से क्या मिलता है? आदि प्रजातियों से क्या मिलता है? एल्जिन प्राप्त होता है। और यह पदार्थ का उपयोग किस लिए किया जाता है? शल्य चिकित्सा में किया जाता है। किस लिए? रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है? रक्त प्रवाह को
रोकने में इसका एल्जिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा पांचवा आर्थिक महत्व जो है इनका कि अनेक समुद्री शैवालों से क्या प्राप्त होता है? शैवालों से आयोडीन तथा ब्रोमीन आदि प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? आयोडीन तथा ब्रोमीन आदि प्राप्त की जाती है शैवालों से। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व क्या है? निम्न है। आर्थिक महत्व निम्न है। तो इनका पहला जो महत्व है वह है सजावट के लिए। जो जिम्नोस्पर्म है वह किस लिए उपयोग किए जाते हैं? सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं। सजावट के लिए सोइकस जो यूज किया जाता है, सोइकस, पाइनस आदि। इसके अलावा थूजा आदि जो होते हैं, आदि पौधों का उपयोग किस लिए किया जाता है? सजावट के लिए किया जाता है। सजावट के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर इसका दूसरा आर्थिक महत्व क्या है? भोज्य पदार्थों के लिए। ठीक है, भोज्य पदार्थों के लिए। तो भोज्य पदार्थ में कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, इसमें जो होता है साइकस, जेमिया से क्या पदार्थ होता है? साबूदाना। जेमिया से क्या प्राप्त होता है? साबूदाना। इसके अलावा साइकस आदि जो प्रजातियां हैं जिम्नोस्पर्म की, वह किस लिए उपयोग की जाती है? भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग की जाती है। इन्हें भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसका तीसरा जो महत्व है, फर्नीचर के लिए लकड़ी भी जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होती है। किसके लिए? फर्नीचर के लिए लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होती है। तो देखिए, इसमें जो होती है देवदार का जो वृक्ष होता है, चीड़ का जो वृक्ष होता है, केल का जो वृक्ष होता है, फर जो होता है, आदि से क्या प्राप्त होती है? आदि से लकड़ी प्राप्त होती है। लकड़ी जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जिसका उपयोग फर्नीचर व इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? फर्नीचर व इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर इसका चौथा आर्थिक महत्व क्या है? औषधियों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो आइए इनमें देखते हैं कि कौन सी औषधियाँ उपयोग की जाती है। तो देखिए, साइकस के बीज और छाल गुरु बीजाणु पर्ण जो होता है, गुरु बीजाणु पर्ण को पीसकर क्या बनाई जाती है? पुलटिस बनाई जाती है, जो कि एक प्रकार की क्या है? औषधि होती है। ठीक है, तो आदि जो इनका उपयोग किस में होता है? औषधियों के रूप में होता है जिम्नोस्पर्म का उपयोग। तो यही इनके आर्थिक महत्व थे। हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।